हाय गाइस, नमस्कार। मैं विक्रम शर्मा फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि मतलब मैंने 1 साल पहले ये गाड़ी ली थी, एथर 450X। और मुझे इसे चलाते हुए पूरे 1 साल हो गए हैं। आप गाड़ी देख ही सकते हैं, ये मेरी पीछे गाड़ी खड़ी है। तो पूरा 1 साल इसे चलाने के बाद इसका सही में रिव्यू क्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई और किस चीज में ये बेहतर थी। और थोड़ा सा इन चीजों को इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, वहां पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और कोई है भी नहीं, जो भी काम है भाई अकेले ही करना है। तो आवाज आ रही होगी अगर आजू बाजू की नॉइज, उसे प्लीज इग्नोर करिएगा। बाकी मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये इसमें ऐसी क्या खास बात है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्राइस मेरे को उस टाइम पे 150 समथिंग का प्राइस था, और पूरा इसे किस्तों में लेने में 182, कमर के साथ उससे नीचे वाला हिस्सा भी टूट गया इसे लेने में। और हम बात करेंगे इसके थोड़े बहुत फीचर्स जो कि आपने हर किसी एक बात वीडियो में देख रखा होगा, मगर फिर भी मैं अपने हिसाब से बता दूंगा। ठीक है, और क्या क्या ग्लिचेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब आपको सामने सामने पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा अगर आपको सही में एक प्रॉपर रियल रिव्यू चाहिए तो। क्योंकि यूट्यूब पे तो भाई साहब कोई भी कुछ भी बता देता है, मगर रियल कुछ नहीं बताता। ठीक है, धूप में आए हैं, 2 अक्टूबर का दिन है और यहाँ पे मैं पसीने की हालत में बहुत बुरी तरह। ठीक है, इन सब चीजों को इग्नोर करके हम सीधा से बढ़ते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो यही है भाई इस गाड़ी का इंटरफेस जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा जहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, और अभी करंट जो राइड हुई है वो, और ये पूरा एक टच पैनल है भाई। ठीक है, टच करने से चलता है। ठीक, प्लस में यहाँ पे आपको पूरा मैप दे रखा है। 450X में पूरा मैप आपको मिलेगा कि आपकी लोकेशन बताएगा कहाँ तक आप ट्रैक करेंगे। ठीक है, ये सारा इसमें दे रखा है, और ये मैप छोटा भी हो जाता है। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे इसमें करना कैसे, तो इसमें सीधा सीधा ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे पहले से कोई लोकेशन डली हुई है, ठीक है, उसे हम हटा देंगे। ठीक, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और जो मेरे को लोकेशन यहाँ पे सर्च करनी है, तो सर्च करते वक्त मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ। ठीक है, और चाहूँ तो हटा के मैं इधर से पहले से जो लोकेशन मैंने डाल रखी है उस पर क्लिक करूँगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली एक स्मार्टफोन की तरह, जो नया नया स्मार्टफोन आया था तो देखा था आपने कि टच कैसे चलता है उसका, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि इसका टच इतना बढ़िया होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, मैप ऐप बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैप ऐप बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ से हम वही सेम गोल का इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे और ये हमें बताएगा कि कहाँ से कैसे हमें करके गाड़ी ले जानी है। जैसे नॉर्मल गूगल मैप आपके फ़ोन में भी काम करता है। तो मगर इसमें क्या है सीन ना, जैसे बारिश होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो इसका ये स्क्रीन जो है ना काम करना बंद कर जाता है, ये रियलिटी है। ठीक है, कंपनी इसे एक्सेप्ट करे या ना करे, मगर पानी डालते से इसके स्क्रीन पर टाइपिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं कि हाँ भाई ये लोकेशन यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मोड्स की। तो इसमें इको दिखाई दे रहा है और मैं यहाँ से इसके मोड चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इको है, इसमें देख लेते हैं क्या मोड है, उसके हिसाब से ये इसकी रेंज भी कम हो जाती है भाई। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। अब ये राइड पे एक नॉर्मल बाइक, इस पे आराम से आपका चले जाएगी 65 किलोमीटर, तो इसमें बता रहा है, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। 65 तक इसमें टॉप स्पीड चली जाएगी, रियलिटी में 65 टॉप स्पीड चली जाएगी। जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड आ जाता है। स्पोर्ट्स मोड में ये आपको आराम से कुछ नहीं 70-72 तक जाएगी, और 70-72 से ऊपर ले जाने के लिए ये रैप मोड है। ठीक है, यहाँ पे आपकी 70-72 से ऊपर जाएगी। ठीक है, टॉप स्पीड मैंने देखी नहीं, टॉप स्पीड। और इसका ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आपका बहुत तेज चल रही है गाड़ी, हल्की है, हल्की नहीं है गाड़ी भारी। ठीक है, गाड़ी जो है ना है भारी, देख रहे हो, भारी है भाई। हाँ, वैसे मेरी हेल्थ भी इतनी सही नहीं है तो मजाक मत उड़ाना कमेंट में, मतलब वो हल्की है नहीं, भारी ही है। और जब चलाते हो तो हैंडल इसका स्मूथ ही रहता है। ठीक है, मगर अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी ना इसके प्रॉब्लम्स की। ठीक है, प्रॉब्लम्स पे बताने आऊँ तो देखो, एक तो बेनिफिट ये है इसका सीट बड़ा कंफर्टेबल है भाई।
ठीक है। सीट आपको हर एक स्कूटी में कंफर्टेबल मिलता है, मगर एक है यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है आपका, ठीक। ऐसा बोलते तो हैं कि चार्जिंग के लिए आपको हर जगह मिल जाएगा, हाँ बहुत सारी लोकेशन मिल जाएगी आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर दिक्कत की बात बस यहीं पे आती है कि वहाँ पे पहले से कितनी लाइन लगी हुई है, वहाँ पे पहले ही काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यार। हाँ, आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ता है, और उसके हिसाब से जो फास्ट चार्जिंग है जो वो करीबन 80% तक आपको चार्ज करके देती है, बाकी 80% से ऊपर आपको आपका खुद का चार्जर देगा। उसके चार्जर की मैं फ़ोटो यहाँ पे डाल देता हूँ कि कैसा चार्जर आपको मिलने वाला है, क्योंकि अभी मैं कैरी नहीं कर रहा। अब बात करते हैं इसके रियल प्रॉब्लम की, ठीक है। गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, ठीक है। मुझे सबसे पहले इसमें क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है, इसका ये जो फ्रंटल एरिया है ना, ठीक है, अगर ये जैसे मान लो कि गड्ढे में जाती है, हल्का फुल्का भी गड्ढे में जाती है, तो ये फंबल करने लगेगा, ठीक है। अभी भी मैं चलाता हूँ तो मुझे ये फंबल दिखता है, खट खट होता है, इसके हैंडल में बहुत इशू आते हैं, ठीक है। एथर के हैंडल में बहुत इशू आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आध गाड़ी में निकल रहा है। मैंने जब गया था सर्विस सेंटर तो वहाँ पे देखा था सबके हैंडल में इशू आते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, किस लिए फंबल क्यों है, ये कट कट करती है, कट कट करती है, तो ये दिक्कत करता है। आपको इसमें दोनों में मिल जाते, देखिए आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक है, ABS भी है इसमें, तो वो सब तो ठीक है भाई, एक फंबल करती है। दूसरा कि इसका जो ये वाला एरिया है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा कम है, ये जो फ्रंटल स्पेस है थोड़ा सा कम है, बाकी स्कूटी जो नॉर्मल आप पेट्रोल स्कूटी लेते हो उसके मुकाबले, मगर ये कोई बड़ी बात इशू नहीं है। और जहाँ तक हम इसके डिक्की की बात करें तो मैं अभी खोल देता हूँ, ये डिक्की है, डिक्की में बहुत स्पेसिंग है, ठीक है, अच्छी खासी स्पेसिंग है, एक हेलमेट आ जाता है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सामान थोड़ा छोटा मोटा दब दुब के अपने हिसाब से एडजस्ट करके आ ही जाएगा, ठीक है। और सबसे इसका एक इशू ये भी है, ये तो फायदे हो गए, ठीक है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि इसके अंजर पंजर हिल गए हों, ठीक है, मगर थोड़ी बहुत तो खटखट करने लगी है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि इसे आपने गड्ढे में क्यों डाला जिसकी वजह से आपका ये फंबल करने लगे, बोलते हैं कि शोरूम में गड्ढे वड्ढे में क्यों डाला भाई। अब एक बात मेरे को बताना, जब आप इंडिया में हो तो आप गड्ढे एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे, ठीक है, और गाड़ी भी उस हिसाब से ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे बाहर देश में हमें देखने को मिलती है थोड़ा सा गाड़ी ना लो होती है, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि वहाँ की सड़कें मस्त है भाई, ठीक है। यहाँ की सड़कें आप देखोगे तो हालत खराब। अभी मैं अभी घर की तरफ जाऊंगा ना तो एक आध दिखा दूंगा क्या हालत हो रखी है भाई साहब। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि जिस हिसाब से हमें सड़कें मिलती है उस हिसाब से तो हम टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। दूसरा इशू ये है कि भाई इसकी मोटर का कुछ पता नहीं है, ठीक है। ये अगस्त की बात है, ठीक है, अगस्त में एथर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि मोटर में पानी जाने की वजह से बहुत सारी गाड़ियां बंद हो रही थी, ठीक है, और वहाँ पे शोरूम में लगी पड़ी थी, वो लोग इसका कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहे थे। यहाँ पे एक मोटर होती है इलेक्ट्रिक मोटर जिसकी वजह से चलता है, मगर इसमें पानी जाने की वजह से ना ये बंद हो जाती है, ठीक है, मोटर के खांचे से पानी निकालना पड़ता है। वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से समझाया नहीं, और क्यों नहीं समझाया तो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप जब इसकी सर्विस कराने जाते हो ना, आपको सर्विस सेंटर पास तो मिल जाएगा, मगर वहाँ पे जो इंजीनियर्स है वो प्रॉपरली वेल ट्रेंड है नहीं, ठीक है, उन्हें खुद नहीं पता कि आपकी गाड़ी में क्या हो रखा है। और जब मैं इस गाड़ी को ठीक कराने लगा, ठीक है, तो वो खुद ही नहीं बता पा रहे कि इश्यू क्या है भाई, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे यही लगी कि इश्यू क्या है। इश्यू जो है बहुत बड़ा है या क्या है छोटा वो बताते नहीं। करीबन 5 या 6 दिन मेरी गाड़ी रखी रही वहाँ पे, पूरा वीक निकाल दिया। वीक निकालने के बाद आई थिंक मेरे हिसाब से 7 8 9 से 10 दिन इस गाड़ी को खड़े खड़े लगे, ठीक है। उसके बीच में मैं गाड़ी लेके आया, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई ना कि भाई ठीक करा के लेके आया, ठीक है, और वही इशू, ये रेस छोड़ देती है। ये जब हम चलाते हैं तो ये रेस छोड़ देती है, रेस छोड़ देती मतलब स्पीड उतनी पिकअप नहीं ले रही, फिर थोड़ा सा दूर जाके बंद हो जाती है, और ये इशू सब में आ रहे थे, ठीक है। अब पता नहीं उसका रिजॉल्व किया नहीं किया, मैंने तो बोला कि मोटर चेंज कर दो, मगर ये मोटर चेंज किए नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वारंटी में है सब कुछ है तो सब कुछ ये मिल जाता है, वो भाई उसमें भी बहुत सारी इनकी गाइडलाइंस है, ठीक है।
अब जैसे बेल्ट है, हर बेल्ट कुछ टाइम में चेंज होनी होती है, इन्होंने मेरी बेल्ट चेंज ही नहीं करी अभी तक। और रीजन ये फुद्दू सा बनाते हैं कि भाई इतनी चली ही नहीं है, बेल्ट खराब ही नहीं है तो मैं क्या करूं। भाई खराब नहीं है तो खराब होने का इंतजार करें। मान लो अगर इन केस ऑफ कहीं पे गाड़ी खराब हो जाती है तो आपको अपनी जेब से ना 1500 रुपये देने पड़ेंगे, 1500 रुपये इस गाड़ी को देने के लिए। तो ऐसा है, सॉरी कोई मिल गया था, ठीक है, ये मेरा खुद का मतलब एरिया है ना, तो एक आध मिल जाते जान पहचान वाले, तो मेरे को वीडियो थोड़ा रोकना पड़ गया, उसके लिए माफ करना, ठीक है। मगर इसमें क्या है ना, मोटर का जो इशू आ गया था उसमें ठीक करके इन्होंने दी, बोला कि सही चल रही है वगैरह, इन्होंने कुछ नहीं किया, गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाई, ठीक है। गाड़ी हाथ नहीं, मैं ओखला के सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ का नाम मैं इधर कोने में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। हाथ तक नहीं लगाई गाड़ी और ना धोया हुआ, वैसी पकड़ा दी मेरे को, ठीक है। मैं लेके आया और फिर वही इशू, थोड़ी दूर चले उसके बाद बंद हो जाए, ठीक है। और सबसे पहली बात 1500 रुपये आपको देने जहाँ पे बंद हो जाएगी, ये टो कराने का 1500 लेंगे, वरना इनका कुछ समथिंग है, 199 का प्लान है या 299 का प्लान है, मैं ध्यान से यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कितने का प्लान है, मेरे को अभी याद नहीं है, मगर वो प्लान लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से कहीं पे भी बंद होती है आसपास के इतने एरिया में आपको टोइंग सिस्टम मिल जाएगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्टली चल जाएगा। मगर फ्री ऑफ कॉस्टली का क्या बात है भाई, रीजन क्या है कि जब तुमने 2-3 हजार रुपए वैसे ही दे दिए तो इसमें रियल कॉस्टली का कोई इशू नहीं बैठता। 2-3 हजार तो तुमने वैसे ले लिया, एक तरह से सब्सक्रिप्शन चल रहा है इनका, ठीक है, नेटफ्लिक्स थोड़ना है भाई, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम कोई गाड़ी लेते हो, नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी, ठीक है, वो कहीं रास्ते में खराब हो जाती है तो तुम्हें जगह जगह पे सर्विस सेंटर मिल जाते हैं, सर्विस सेंटर छोड़ो नॉर्मल मैकेनिक मिल जाते हैं, मगर इसका नॉर्मल वाली बात है नहीं, ठीक है। आपको इसी के इंजीनियर से कराना पड़ेगा और वो भी इंजीनियर भी पूरा फुद्दू है, उसे घंटा कुछ नहीं पता इसमें क्या करना है, ठीक है, उसे प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती है। 2-3 इंजीनियर लगे थे इसमें, ठीक है, 2-3, मेरा हाथ थक गया है, ठीक है, 2-3 इंजीनियर लगे थे इसमें और 2-3 इंजीनियर मिल के भी इसको कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या क्या खुरापाती करी, मैंने बहुत कंप्लेन करी, मैंने कहा जल्दी दे दो, ये कर दो वो कर दो, बहुत प्रेशर बनाया, तब जाके मेरी गाड़ी मेरे को मिली है, ठीक है। ये रियल रिव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद भी इनकी सर्विसिंग देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये इन्होंने सही से जोड़ा भी नहीं है, ठीक है, देख पा रहे हो, ये प्रॉपर तरीके से जोड़ा भी नहीं है और ये मेरे से जुड़ भी नहीं रहा। अब जाऊंगा तो मैं जोड़ूंगा, ठीक है। कुछ कुछ उन्होंने इशू क्रिएट करके दिया, ये ढक्कन मेरे को लगा के नहीं दिया था, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे शायद, ये ढक्कन देख पा रहे हैं, ये भी नहीं लगा था, बोला हमने खो दिया मगर हम ढूंढ के निकाल देंगे। तो कुछ बच्चे आए हैं यहाँ पे बोल रहे हैं ब्लॉग में ले लो, भाई इतना बड़ा ब्लॉग भी नहीं है, इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं है, हाँ, विक्रम शर्मा ब्लॉग्स, विक्रम शर्मा ब्लॉग्स, सर्च मारेंगे आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, वीडियो में डालोगे, हाँ डाल दूंगा, क्या हो गया, टेंशन की बात है, तो मिल जाएगा अभी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवम है, इसका नाम आदित्य है। कहाँ रहते हो? लखनपुर में रहते सेम लक्कड़पुर में मैं भी रहता हूँ, केला देवी मंदिर, आगे ना, दुकान के आगे, हाँ है ना। तो देखो कब तक डालोगे? ये भाई अभी एडिटिंग होने जाएगी, ठीक है, एडिटिंग होने में आज रात में एडिट होएगा, आई थिंक कल शाम तक डल जाएगी पूरी, कल शाम तक, हाँ। विक्रम शर्मा ब्लॉग करके सर्च करना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना भाई, ठीक है। अब तो भाई ऐसा है सीन एथर का, ठीक है, कुछ बच्चे आए थे, चलो सब्सक्राइबर्स हम ऐसे ही बढ़ाते हैं क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, ठीक है, व्यूज ठीक है जो भी है, आप लोग तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, हमें सब्सक्राइबर्स ऐसे ही बढ़ाने पड़ेंगे, बीच बीच में लोगों को बोलना पड़ेगा सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। तो मगर फिर भी मेरा तो भाई यही रिव्यू है कि ना, जेन्युइन बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है ना, ठीक है, ये उधर के लिए है जैसे आपकी सड़कें आजू बाजू की प्लेन है, ठीक है, ज़्यादा आपको जाना नहीं है, ठीक है, नॉर्मल जाना है, करीबन 20-25 कुछ नहीं तो 30 किलोमीटर अप है, 30 किलोमीटर डाउन है, टोटल 60 किलोमीटर से आपके लिए बहुत वेल एंड बेटर है, क्योंकि 40% बैटरी तब भी आपकी बढ़ जाएगी कि घर आके इधर उधर थोड़ा हांड भी लो, ठीक है। मगर जेन्युइनली मैं बताऊं तो ये गाड़ी जो है इतना पैसा तो डिजर्व नहीं करती जितना ये ले गई मेरे से, मगर फिर भी क्या करें, अब डाल दिया है पैसा तो रगड़ो और अपना पैसा निकालो। तो मिलते हैं, अभी मैंने रिसेंटली ये एक नई बाइक ली है, ठीक है, पल्सर NS 150, ठीक है,
मैं उसका भी रिव्यू डालूंगा, ठीक है, और वो कैसा है। और इसको हम थोड़ा सा फील्ड पे भी चला के देखेंगे। मैंने देखा है एक मेरे को स्कैम बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सारे यूट्यूबर्स मिलके वो स्कैम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो किस लिए? 2-4 पैसे कमाने, 2-4 तो नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। करने का मेरा भी मन था, मगर मैंने सोचा वीर बेचना अच्छी बात नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो प्लीज़ करे। मेरा टारगेट है 100 बंदे सब्सक्राइब कर ले, तो प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, 40 बच रहे हैं, ठीक है। हाँ, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो तो बना पाऊँगा यार, ठीक है। कि मतलब थोड़े सब्सक्राइबर आएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई चलो वीडियो बनाने का कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, या फिर मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ या अपने ऊपर जो भी मेरी आप बीती है मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे कुछ लोगों को तो हेल्प हो जाए, ठीक है। अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है, रियलिटी में हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए याद रखना, विक्रम शर्मा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं विक्रम शर्मा, आपका होस्ट। गुड बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।